गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसकी केमिकल रिएक्शंस पर बात चल रही थी, जो अपनी लास्ट वीडियो था उसमें अपने थायोल की केमिकल रिएक्शंस पर बात कर रहे थे और उसमें अपने फर्स्ट पॉइंट उठाया था कि इसका एसिडिक नेचर, ठीक है, अम्लीय प्रकृति पर बात चल रही थी। तो उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि जो एथेन थायोल है, एथेन थायोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड कैटेलाइस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एथिल थायो एसीटेट बनता है। एथिल थायो एसीटेट, ठीक है, ये अपन सीधा बोल दें कि थायो एस्टर बनते हैं। अब इसकी केमिकल रिएक्शन लिखें तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एथेन थायोल C2H5SH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ले लेते हैं एसिटिक एसिड COH और इनऑर्गेनिक एसिड है कैटालाइस्ट में, तो इसका क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा? CH3COS C2H5 यानी कि एथिल थायो एसीटेट, एथिल थायो एसीटेट बनता है। अगर क्या होता है इसकी रिएक्शन C2H5SH और CH3 कार्बोनिल क्लोराइड इसके साथ कराएं तो क्या होगा? H प्लस और क्या होगा यहाँ पर? HCl, तो क्या बन जाएगा? CH3COS C2H5 यानी एथिल थायो एसीटेट, एथिल थायो एसीटेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो सेकंड पार्ट आता है। अभी तक तो अपन जो बात कर रहे थे वो इसके एसिडिक नेचर पर थी, अब आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब क्या है कि बात क्या होती है कि जो ऑक्सीकरण है जैसे अपन थायोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो थायोल का ऑक्सीकरण क्या है? सिंपली हो जाता है जैसे अपने एल्कोहल का होता है, तो लेकिन एल्कोहल की तुलना में क्या है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कंपैरेटिव क्या होता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन सिंपली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जब इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी कि थायोल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने पर अपने को डाइसल्फाइड प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल लें कि थायोल का ऑक्सीडेशन किसी कैटेलाइस्ट यानी कि अपना ये बोल दे कि ऑक्सीडेंट, वीक ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्यूप्रिक क्लोराइड
Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोरेट NaClO के साथ कराया जाता है तो डाइसल्फाइड बनते हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी रिएक्शन लें अपने, एथेन थायोल C2H5SH प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2O2। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, डाइसल्फाइड बन जाएगा C2H5SH C2H5 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल और H2O के भी क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना कि ऑक्सीडेशन पर ही। ऑक्सीडेशन में क्या है कि यदि क्या हो कि मिक्स्ड सोडियम प्लम्बाइड क्या लिया जाए, सल्फर मिश्रित मिक्स्ड सोडियम प्लम्बाइट के क्षारीय विलयन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, डाइसल्फाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन लेते हैं, एथेन थायोल प्लस सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2 प्लस सल्फर, इसका मिक्स करना इसमें तो डाइसल्फाइड बन जाएगा C2H5S C2H5 प्लस PbS प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट जो इसमें आती है कि यदि क्या किया जाए, आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइज कराया जाए, I2 के साथ ऑक्सीकृत होकर भी क्या देते हैं, ये डाइसल्फाइड देते हैं। ठीक है, C2H5 एथेन थायोल प्लस I2 क्या बन जाएगा C2H5SH C2H5 प्लस 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन इसकी क्या है, ऑक्सीडेंट की है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बने हैं, अगर इनकी जो डाइसल्फाइड बने हैं, इन डाइसल्फाइड्स की क्या किया जाए कि अपचयन किया जाए। ठीक है, तो अपचयन होने पर ये वापिस से किस में आ जाते हैं, सल्फाइड में परिवर्तित, यानी कि थायोल में ही परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात आती है, ये डाइसल्फाइड
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या जिंक HCl, जिंक व अम्ल, ठीक है, से रिडक्टेंट होगा, यानी कि अपचयित हो जाएंगे। अपचयित होने पर थायोल देते हैं या थायोल बनाते हैं। पुनः क्या बन जाएगा, रिपीट में यहाँ पर थायोल बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन बताइए अब अपन, C2H5S C2H5, ठीक है, डाईएथिल डाईसल्फाइड बने है ये। अब इसका क्या है कि रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, और किसकी प्रेजेंस होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या देगा यहाँ पर H, और अपने को कितने मॉलिक्यूल चाहिए यहाँ पर 2, ठीक है। तो एक H इधर और एक H इधर, क्या बन जाएगा, एथेन थायोल C2H5SH के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि यदि क्या होता है कि जो थायोल है, एल्केन थायोल है, अगर इनका क्या है कि नाइट्रिक एसिड या क्या है पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ये सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, यदि थायोल, एल्केन थायोल का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन HNO3 या पर आयोडिक अम्ल एसिड के साथ कराने पर सल्फोनिक अम्ल सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन बताई तो अपन ने एल्किल थायोल लिया, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो RSOH, फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन, अगेन दोबारा से ऑक्सीकरण कराया, तो आगे ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, RS डबल बॉन्ड OH, और फिर से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और क्या बन जाएगा, एल्किल सल्फोनिक एसिड। एल्किल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये बनेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर इसकी जो थायोल ग्रुप है, इसकी अपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, दो टाइप्स की पढ़ी अपने। पहला तो इसका एसिडिक नेचर, और दूसरा अपने बात की ऑक्सीडेशन पर। अब जो थर्ड आता है वो आता है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में फर्स्ट अपन बात करते हैं तो जो रानी निकल है, अगर इसके साथ एथेन थायोल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि सल्फ्यूरीकरण डी सल्फ्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। मीन क्या है यहाँ पर, राने निकल के साथ थायोल का डी सल्फ्यूरेशन हो जाता है
और एल्केन बनती है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर रिएक्शन ले एथेन थायोल ले लिया अपन ने, SH प्लस रानी निकल Na, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, विसल्फीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस NiS। ठीक है, इसी तरह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है की उपस्थिति में क्या होता है कि थायोल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, मरकैप्टेल या मरकैप्टोल बनाता है। जैसे क्या है कि एल्कोहल जैसे रिएक्शन करता है, वैसे ही क्या है कि थायोल भी एल्डिहाइड व कीटोन के साथ सेम उसी तरह की अभिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि थायोल एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाता है, मरकैप्टेल या मरकैप्टोल। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन पहले एल्डिहाइड के साथ बता देते हैं अपन, CH3H डबल बॉन्ड ओ एस्टल्डिहाइड ले लिया अपन ने, इसके साथ इसकी अभिक्रिया HCl2H5HSC2H5, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ से, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डाई एथिल मैथिल मरकैप्टेल। SC2H5SC2H5। ठीक है, क्या है, डाई एथिल मैथिल मरकैप्टेल। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि कीटोन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मरकैप्टोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इसकी रिएक्शंस है वो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी करेंगे। थैंक यू।